हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन मीन्स वैसा क्लोज्ड फिगर जिसमें मोर देन टू साइड्स हो। ठीक है। जैसे ट्रायंगल लेते हैं, ये क्लोज्ड फिगर है और इसमें तीन साइड्स है तो इसको पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉलीगॉन में ही ये ट्रायंगल में आता है। चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच है तो पांच साइड वाला को बोलेंगे पेंटागॉन। ठीक है, ये पेंटागॉन है। उसी तरह से सिक्स साइड वाला को हेक्सागॉन बोलेंगे, सात वाला को हेप्टागॉन बोलेंगे। ठीक है। ये गॉन मतलब बेसिकली गॉन मीन साइड होता है, पॉली मतलब मोर देन टू होता है, ढेर सारा को बोलते हैं पॉली। रेगुलर मतलब वैसा पॉलीगॉन जिसका सारा साइड्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर। जैसे मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन में आ सकता है। ये हेक्सागोन है, अगर इसका छह साइड इक्वल होगा तो इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। बट वैसा हेक्सागोन जिसका कोई साइड बड़ा है कोई साइड छोटा है तो इसको बोलेंगे सिंपल पॉलीगॉन बोलेंगे। हेक्सागोन बोलेंगे, रेगुलर ऑप्शन नहीं लगाएंगे। जिसमें साइड्स इक्वल रहेगा उसके लिए हम रेगुलर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, अब चूंकि इसमें साइड्स है तो बहुत सारे, जितना साइड्स उतना एंगल भी होगा। हम लोग पढ़े हैं ना, ट्रायंगल में तीन साइड्स तो तीन एंगल भी होता है। उसी तरह से अब एंगल भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये ट्रायंगल है एक्स तो ये इंटीरियर हुआ, बट इसी साइड को हम बाहर एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर हम हेक्सागोन में देखें तो यहाँ पे अगर ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तो यहाँ के किसी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। किसी भी साइड के एक तरफ आप बढ़ा दे, अगर ये एंगल हम बढ़ाएं तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इसका ये इंटीरियर एंगल होगा। इस साइड को हम इधर बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, बाहर की ओर जो बन रहा है वो एक्सटीरियर हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग को ध्यान रखना है ये कि जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल इंटीरियर है x डिग्री, और इसी लाइन को अगर हम बाहर बढ़ाते हैं तो ये दोनों कैसा एंगल बन रहा है, x और y। ये है इंटीरियर, ये है इंटीरियर, और ये क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों भाई, ये दोनों एक लिनियर पेयर एंगल बन रहा है। ठीक है, लिनियर पेयर एंगल बन रहा है जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन में एक इंटीरियर एंगल प्लस एक उसी के बगल का एडजेसेंट, इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं, अब चूंकि छह साइड था तो छह एंगल बनेगा, तीन चार पांच छह एंगल बनेगा। यहाँ पे पांच साइड है, पेंटागन है तो एक दो तीन चार पांच एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो जितना साइड्स उतना एंगल। तो इसमें बेसिकली चार पांच फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5, ये पांचों फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n-2 × 180 डिग्री, जहां n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन में कितना साइड्स का पॉलीगॉन है, ध्यान रखना है। ये पॉलीगॉन रेगुलर के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 × 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे हेक्सागोन है, हेक्सागोन में साइड कितना है, n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू जब 6 पुट करेंगे तो 6 - 2 × 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4 × 180 720। मतलब टोटल इंटीरियर एंगल का अगर हम सम लें तो कितना होना चाहिए, 720 होना चाहिए। या कितना होगा, 720 होगा। ईच इंटीरियर एंगल, चूंकि सारा साइड्स इक्वल है तो सारा एंगल इक्वल होगा। तो एक एंगल कितने का होगा, तो जितना है टोटल उसका एंगल से डिवाइड दे दें। तो टोटल आया था 720 डिवाइड बाय 6, तो दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का पूरा आ जाएगा। जितना सारा एंगल बनेगा सबका एंगल कितना हो जाएगा, सब 120 120 120 डिग्री का होगा। इसी तरह से अगर हम 5 का लेते हैं तो 5 का कितना टोटल एंगल बनेगा, तो 5 - 2, 5 - 2 × 180, मतलब 5 - 2 3, 180 × 3 540। माने अगर एक पेंटागन लेते हैं तो पेंटागन का टोटल एंगल का सम कितना होगा, 540। ठीक है। अगर ईच पूछेगा तो ईच में चूंकि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 108 डिग्री का ये हो जाएगा। पेंटागन का हर इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 105 का हो जाएगा। ट्रायंगल का ले लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल का लें तो फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 × 180 डिग्री। हम लोग ट्रायंगल में कितना साइड है, ट्रायंगल में तीन साइड है, तो 3 - 2 × 180 डिग्री मतलब टोटल कितना आ गया, 180 डिग्री। हम लोग पढ़े भी हैं कि
इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री होता है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दो हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर, दो निकल गया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360। इसका सिंपल याद रखना है 360। पॉलीगॉन कितने भी साइड का हो, 6 का है, सबका अगर हम सम निकालेंगे, इसका 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 इस जितना सारा साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। इसमें डिपेंड नहीं करता है कितने का साइड है। अगर आप 10 साइड्स का भी पॉलीगॉन लीजिएगा तो 10 साइड्स का भी पॉलीगॉन का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 360 ही आएगा। चाहे ट्रायंगल का लीजिए चाहे क्वाड्रिलेटरल का लीजिए, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। डिपेंड नहीं करता कि साइड इसमें कितना है। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पे एक्सटीरियर होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब चूंकि रेगुलर है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, 360 बाई n। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये बहुत अच्छा है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये याद रखना है, डायगोनल का फॉर्मूला है ये, कि किसी भी पॉलीगॉन में, जैसे ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स बन सकता है, डायगोनल मतलब एक ट्रायंगल से जाके दूसरे ट्रायंगल में। तो यहाँ देखिए, अगर n का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो 3 इंटू 0/2 मतलब 0। इसमें कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब ये जो साइड है, डायगोनल बोलते हैं किसको है, डायगोनल बोलते हैं एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पे जाके मिलना, साइड पे नहीं, कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है। तो यहाँ से तो अगर इस कॉर्नर पे आए तो साइड बन गए, तो डायगोनल तो बन ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल हम लोग को पता है कि 2 डायगोनल होता है। अब फॉर्मूला पे पुट करके देख लेते हैं, n इक्वल टू क्या पुट करें 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1/2, 2 से 2 गया तो डायगोनल कितना हो गया 2। तो अभी तक जो हम लोग पूरा फॉर्मूला देखे उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा n इंटू, अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला देखे उसमें एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, जब ईच पूछेगा तो n माइनस 2 इंटू 180 बटा n से डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर आएगा उसको n से डिवाइड देंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, बिना कुछ सोचे हुए 360। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल ईच कितना होगा, वो 360 बाई n हो जाएगा। जब ईच पूछेगा तो बटा n से डिवाइड दे देना है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये याद रखना है, 5 फॉर्मूला पॉलीगॉन से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मत मींस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। चूंकि n 8 हो गया तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल्स नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2। अब n कितना है 8 माइनस 3 5/2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ। तो फॉर्मूला पुटिंग था सिंपल। कह रहा है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 108 देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है, तो पहले तो साइड निकालेंगे। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है किसी का, अच्छा मान लीजिए अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 108, ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, वो जो है 108। तो हम लोग या तो फॉर्मूला लगा दें ईच इंटीरियर एंगल का, n माइनस 2 इंटू 180 बटा n इक्वल टू कितना 108। अब यहां से इसको ऐसे कर दें, या जिसको सोल्व करना करिए, यहां से n निकाल लेते हैं, n आप निकाल लीजिए। बट इसको अप्रोच करने का एक और हो सकता है, हम लोग अभी पढ़े थे पहला फॉर्मूला कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 360। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। इंटीरियर दिया हुआ है 108, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 360 माइनस 108, तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा 72 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 72 डिग्री। अब हमको पता है कि तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता क्या है 360 बटा n इक्वल टू कितना 72 डिग्री। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 से,
तो 5 आ जाएगा सिंपल। फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे सिंपल बोला कि एक्सटीरियर एंगल है कितना, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 108, ठीक है 108। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा, जब ईच की बात हो रहा है एक एंगल का, तो एक्सटीरियर निकल जाएगा 72 डिग्री। हम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/2 5 डिग्री। आप चाहे तो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, n -2 इंटू 180 डिग्री बाई n इक्वल टू 108, और यहाँ से सॉल्व करके n का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तब भी कितना आएगा, तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे जो इजी अप्रोच है ये कि जब भी इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ईच, तो वहां से पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें और फिर आसानी से 360 में डिवाइड लगा दें, वहां से साइड निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n निकल गया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा था, नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n कितना आया, n आया 5, तो 5 माइनस 2/2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री। कह रहा है दो किसी पॉलीगॉन का, इन साइड का पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब कि मान लीजिए एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर का दिया हुआ कितना 36 डिग्री। हमको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। अब दोनों काट देंगे तो 2 इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 216, तो यहाँ से इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। अब इंटीरियर एंगल 108 आ गया तो फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब एक आया कितना 108, अब 108 आया तो यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे साइड n, कितने साइड का था, तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, हम लोग पता चल गया इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया 108, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा 72, तो नंबर ऑफ साइड कितना आ जाएगा 360/72, यहां से आ जाएगा 5। अब चूंकि n इक्वल टू 5 आ गया तो ईच सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर हो जाएगा n -2 इंटू 180 डिग्री, तो पाई -2 इंटू 180 डिग्री मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। दिया हुआ था डिफरेंस, तो डिफरेंस दिया हुआ, हमको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से इंटीरियर एंगल जो निकल गया ईच इंटीरियर एंगल वो निकल गया 108, वहां से हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल दिए 72 डिग्री 180 में से घटा के, तो 72 डिग्री निकल गया। अब वहां से नंबर ऑफ साइड निकाल लिए, नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा 360/72, वो हो गया 5। अब चूंकि n निकल गया 5, अब वहां से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल दिए 540। तो यही काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा डिटेल में पॉलीगॉन के बारे में, कैसे पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं, कैसे पॉलीगॉन का इंटीरियर एक्सटीरियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।